गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैटिक्स। और आज से हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में हम सभी चैप्टर को कवर करेंगे और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड से रिलेटेड वो सब आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को देखें और उसके माध्यम से आप बोर्ड में अच्छा करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करता हूँ। आज स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम बेसिकली 3 चीज़ पढ़ेंगे, एक तो मीन, एक मोड और एक मीडियन, ठीक है। इन 3 चीज़ों को कवर करेंगे। और ये जो तीनों चीज़ हैं ये हमको बेसिकली 2 तरह से जब हमको नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे यानी कि डाटा मिलेगा वो 2 टाइप से मिलेगा। एक मिलेगा अनग्रुप डाटा और एक मिलेगा ग्रुप डाटा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ग्रुप डाटा क्या है और अनग्रुप डाटा क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इन मीन, मोड और मीडियन को फाइंड करना सीखेंगे जब हमको डाटा अनग्रुप डाटा गिवन हो और जब ग्रुप डाटा गिवन हो, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग स्टार्ट सबसे पहले करते हैं जब हमको डाटा कैसा गिवन हो, अनग्रुप डाटा गिवन हो। अगर अनग्रुप डाटा हमको गिवन है देन हम कैसे मीन निकालेंगे, कैसे मीडियन निकालेंगे और कैसे मोड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मीन। तो मीन में जब हमको डाटा अनग्रुप दिया होगा, ग्रुप में नहीं दिया होगा, उस समय हम सीधा सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम लोग अनग्रुप डाटा में एक मीन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जब हमको डाटा कैसा गिवन होगा, अनग्रुप डाटा गिवन होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और हम यूज़ कर लेते हैं जब हमको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। जब हमको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तब मीन कैसे निकालेंगे। हमको डाटा तो अनग्रुप दिया है और लेकिन फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है। तो उस समय आप क्या करेंगे, मीन निकालने का आपका तरीका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। यहाँ आई मैं डिनोट कर रहा हूँ तो आई से लेके 1 से लेके n तक, ठीक है। और अपोन में आ जाएगा सिग्मा एफ आ जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं जब हमको ग्रुप डाटा गिवन हो तब भी और अनग्रुप डाटा दिया होगा तब भी, ठीक है ना। तो मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 विल बी। यानी इन्होंने पूछा है कि 1 से लेके 9 तक जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना, उनका हमें मीन फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पर देखें 1 से लेके, ये क्वेश्चन है द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 विल बी। तो 1 से लेके 9 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उन सभी का क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन का सिंपल सा मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया कि सम ऑफ नेचुरल नंबर या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 1 से लेके 9 तक हमको नंबर दिए हैं, तो 1 भी लेना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस 9 सबको आपको ऐड करना है और डिवाइड बाय कितने नंबर है 1 से लेकर 9 तक, तो टोटल नंबर 9 कितने हैं, 9 है। तो मीन इक्वल टू, बस आपको 1 से लेकर 9 तक के सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं, उनका सम करना है और वो जितने हैं, कितने हैं, 9 है, तो आप 9 से डिवाइड कर दो। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आंसर इन सबको ऐड करके आपको मिलेगा 45, ठीक है। और डिवाइड बाय 9 से जब आप इसको काटोगे, डिलीट करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीन कितना मिल गया, 5। ये सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है जो कि 1-2 नंबर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है द मीन ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 15। अब की बार इसने एक कंडीशन दे दी हमको, इवन नंबर पूछा। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ हमको 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबर का मीन फाइंड करना है। इस वाले में यहाँ पर एक कंडीशन दी थी कि आपको इवन नंबर ही लेना है, ठीक है। और उन सब का क्या लिखना है,
मीन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट करोगे, है ना, क्या लिखोगे, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे 1 से 15 के बीच में, तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। यहाँ तक ये आपको नंबर लेने हैं। उसके बाद सीधा सीधा इसका मीन निकालना है। तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप इन सबको जोड़ देंगे, 2, 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस में 14 एंड डिवाइड बाय कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मीन फाइंड होने वाला है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करो, ऐड करो। तो ऐड करके कितना मिलेगा आपको टोटल, बताओ ज़रा। टोटल जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 56। तो आपको कितना मिल जाएगा, 56। तो यहाँ 56 हो जाएगा और डिवाइड बाय 7। इससे इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको मीन जो आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 8 इसका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जो कि 1-2 मार्क्स में ज़रूर मिलेगा आपको। देखिए स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें इसका मीन फाइंड करना है, ठीक है। इसमें x हमको एक डाटा दे रखा है 10, 30, 50, 70 और 89, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास 7, 8, 10, 15 एंड 10। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें ना हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने आपको बताया था सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, ठीक है ना। ये हमको फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। और ये जो हमको डाटा गिवन है, तो देखो ये डाटा हमको कोई ग्रुप में नहीं गिवन है, अनग्रुप डाटा गिवन है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको fx निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, f इंटू x चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। और नीचे क्या लिखा है, सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है सम करना, समीशन, है ना। इनको हमें सबको ऐड करना है, यानी f लिखा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है सबको, जितने भी है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर fx लिखा है, यानी कि आपको प्रोडक्ट करना है फ्रीक्वेंसी एंड डाटा का, और देन उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कोई ज़्यादा तगड़ा फॉर्मूला है नहीं, पर मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। इसकी मल्टीप्लाई में करना है तो कितना जाएगा यहाँ पर 70, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई जैसे आप इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा 240। 10 की 50 में मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना मिल जाएगा 500। 15 की अगर आप 70 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1050। और अगर आप 10 की 89 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा 890। ये आपको मिल गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसको ऐड करना है। यहाँ पर इसको ऐड कर दो सिग्मा fx, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है, सिग्मा f। अब आप जब इनको ऐड करेंगे, ऐड करके कितना मिलेगा, टोटल 2750। और जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 50 मिलेगा। आप इनको ऐड करोगे तो 50 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो 2750 मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की एंड उसके बाद आपको ऐड कर देना है। इसलिए फ्रीक्वेंसी को भी आपने क्या करके ऐड कर दिया। अब आप सिंपल सा फॉर्मूला क्या है मीन का, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f हो जाएगा, ठीक है। और ये i मतलब ये नंबर ऑफ़ डाटा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके। तो हम यहाँ पर एक नोटेशन लिखते हैं 1 से लेके n तक, ठीक है, जितने भी हमारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर रखना 2750 और डिवाइड बाय आपको कितना रखना है 50। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर कितना बचेगा 275 और नीचे कितना बचेगा 5। अब आप इसको इससे कट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें 5, तो कितना मिलेगा आपको 55। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इसी तरह से करना है। सो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराएं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें आपको सिंपल सा अनग्रुप डाटा गिवन होगा, ठीक है। और आप इस तरह से इन तीनों क्वेश्चन को कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, ठीक है। यह 2 ही टाइप्स होगी, तो ये मीन निकालने के लिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं मीडियन, ठीक है। अब हम लेते हैं मीडियन। मीडियन में जब हमको अनग्रुप डाटा गिवन होगा तो मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट हम मीडियन ले लेते हैं, ठीक है। मीडियन को हिंदी में माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीडियन अनग्रुप जब डाटा गिवन होगा तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो इसमें ना स्टेप होता है। पहला स्टेप तो यही है कि जो भी आपको डाटा गिवन होगा उस डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे।
बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। अनग्रुप डाटा जब आपको गिवन होगा तो उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट होगा, और उसमें ये याद रखना है कि आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लिखोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, अगर आपको डाटा इस तरह से नहीं गिवन है, और अगर गिवन है तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो आपको सिंपल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ना क्या होता है कि अगर हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमको इवन मिल जाए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन हो, तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन निकालने का, वो होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म और डिवाइड बाय आपको मिल जाएगा 2। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, मीडियन निकालने का, जब आपको क्या हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में गिवन हो। इसी प्रकार जब आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपको गिवन हो कैसा, ओड, यानी कि 1, 3, 5 ऐसे जब आपको गिवन हो, ठीक है ना, ये ओड नंबर्स हैं, देन आप यूज़ करेंगे मीडियन निकालना है आपको, तो मीडियन इक्वल टू n/2 n+1 डिवाइड बाय 2 टर्म। बस आपको ये सिंपल से फॉर्मूला यूज़ करना है, ये ओड नंबर के लिए है और ये किसके लिए है, ये इवन नंबर के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ 1-2 एग्जांपल लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो लेते हैं और उसको करते हैं। सो ये क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन इन एग्ज़ाम ऑफ मैथ सब्जेक्ट, यानी कि 10 स्टूडेंट्स ने मैथ के एग्ज़ाम में कुछ नंबर्स प्राप्त किए। 38 फर्स्ट एग्ज़ाम में, सेकंड में 17, 20, फिर 8, फिर 19, 35, 45, 15 एंड 34 एंड 14, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, यही करना है कि हमें फाइंड क्या करना है, तो इसमें फाइंड आपको करना है मीडियन, आपको इसका मीडियन निकालना है। जब आप उसको मीडियन निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर देखो जरा, यहाँ पर आप देखो कि जो नंबर्स हैं वो एक ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ना डिसेंडिंग में, तो आपको पहले सबसे पहले इसको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो आप क्या लिखोगे, अरेंज द डाटा, ठीक है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर है उसको आप लिख लें, वो कौन है, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आपको 8 दिख रहा है, देखो ये 8 है। सो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इंटीजर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने क्या पूछा है कि हमको मीडियन फाइंड करना है 10 प्राइम नंबर इंटीजर्स का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो 10 प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो वो नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है, उन नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से, 2, 3, 5, 7, ठीक है। उसके बाद 9 नहीं होगा, वो 3 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद कौन है, 11, उसके बाद कौन होगा, 13, उसके बाद कौन हो जाएगा, 17, उसके बाद कौन हो जाएगा, 19, उसके बाद कौन हो जाएगा, 23। तो काउंट करो कितना हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। एक और आपको लिखना है, तो वो नेक्स्ट कौन हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अब ये ऑलरेडी हमने इसको अरेंज करके लिखा है, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको लिखा है तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर देखना है कि नंबर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर है वो 10 है, और 10 इज़ ए इवन नंबर। सो मीडियन जो हम फाइंड करेंगे वो करेंगे n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म एंड डिवाइड बाय 2,
तो ये आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हमको इवन नंबर गिवन होगा, ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने आपको कराया है उसमें ओड नंबर था, इसलिए हमने सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला n+1 डिवाइड बाय 2 टर्म। और ये जो है ये किसके लिए, ये इवन नंबर के लिए। तो यहाँ पर आपको n की जगह आपको क्या रखना है, नंबर्स ऑफ, ठीक है। तो नंबर हमको यहाँ पर कौन कितना है, 10 नंबर्स है, तो यहाँ पर n/2 यानी 10/2 हो जाएगा टर्म, प्लस फिर आपको कितना रखना है, 10/2 प्लस 1 टर्म, और डिवाइड बाय जो है वो 2 हो गया। तो ये जो मीडियन हो गया हो जाएगा n/2 यानी 5 टर्म, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 और 1 6 टर्म, और डिवाइड बाय 2। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर, अब देखो 5 टर्म, 5वें टर्म बताओ कौन से, 1 2 3 4 5। तो जो 5वें टर्म है वो कौन सी है, 11। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 11। 6 टर्म कितनी है, 13, तो यहाँ पर आपको लिखना है 13, और डिवाइड बाय कितना जाएगा, 2, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, 13 and 11 is 24, डिवाइड बाय 2, एंड जब आप इसको कट करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 12। तो 12 इज़ द मीडियन। तो अब ये 12 टर्म नहीं ढूंढनी इसके अंदर आपको कि 1 2 3 12 कहाँ है, नहीं, वो यहाँ पर हमने रख दिए, टर्म ऑलरेडी रख दिया, बस उसको सॉल्व किया, ठीक है ना। यहाँ पर टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार हमने इसमें यहाँ पर 5 टर्म है ना, 5 टर्म जो थी वही हमारा क्या हो गया था, मीन हो गया, मीडियन हो गया था, ठीक है ना। इस वाले केस में आपको करना क्या है, जो अपने टर्म यहाँ ऑलरेडी रख दिए बस आपको काटना है। तो ये जो हमारा 12 है यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। तो अब हम लेते हैं मोड, ठीक है, मोड। और बेसिकली हम अभी वही ले रहे हैं जो अनग्रुप डाटा है, ठीक है ना। तो इसमें मोड निकालेंगे जब हमको कैसे गिवन डाटा हो, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, ठीक है ना। इसमें आपको सिंपल सा करना क्या है, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही नंबर हमारा मोड कहलाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर इज कॉल्ड मोड, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर इज कॉल्ड मोड, सिंपल सा ही है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ डाटा दिया है, गिवन है। तो गाइज ये गिवन है, फाइंड द मोड ऑफ डाटा 10 13 17 90 12 15 90 20 19 17। ये हमको एक डाटा है और उसका मोड फाइंड करना है। तो आप सिंपल सा करना है कि आपको फ्रीक्वेंसी देख लो सबसे ज़्यादा किसकी है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी अगर दिखाई दे तो फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर फ्रीक्वेंसी जो है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो किस नंबर की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 19 1 2 और 3 सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, 19 दिखाई दे रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, जो 19 है, तो यहाँ 19 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो 19 ही से मोड, क्योंकि 19 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है, 3 बार 19 आ रहा है, इसलिए जो हमारा मोड हो जाएगा वो हमारा कौन हो जाएगा, 19। तो बस आपको यही देखना है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आ रहा है वही आपका क्या होगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। सो हम बात करेंगे अनग्रुप डाटा, तो हमने कवर कर दिया है। अब हम करेंगे ग्रुप डाटा की, ठीक है। जब हमको डाटा ग्रुप में गिवन होगा, देन मीडियन कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, एंड मोड कैसे निकालेंगे। तो इनके हमारे पास अब डिफरेंट फॉर्मूलेज होंगे और उनके तरीके से हम लोग तीनों चीज़ों को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हम वही लेते हैं मीन, जो हमें मीन निकालना है। इसमें बेसिकली हमको 3 फॉर्मूले यूज़ करने हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड, ये 3 तरीके से होता है। इसमें हम 3 फॉर्मूले यूज़ करते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड, एक यूज़ करते हैं एज्यूम मेथड, और एक हम यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड।
ठीक है। और ये 3 तरीके से हम लोग मीन को निकालना सीखेंगे। तो जो डायरेक्ट मेथड है इसमें जो हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये मीन निकालने का तरीका है। ठीक है, इस तरह से ये जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करेंगे, उसमें ही यूज़ करेंगे। जो एज्यूम मेथड है उसमें आपको जो मीन निकालना है उसके लिए आप यूज़ करेंगे सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ एक्स आई, सॉरी यहाँ डी आएगा, एफ इंटू डी अपॉन में सिग्मा एफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो मेथड है ये एज्यूम मेथड हो गया। इसको हमें ए को हमें कंसीडर करना पड़ेगा डाटा में से। ठीक है, और यहाँ पर जो डी होगा, जो डी को आप फाइंड करेंगे वो डी को आप फाइंड करेंगे एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स हमारे पास डाटा होगा। ठीक है, उसमें से जो हम एज्यूम करेंगे उसको माइनस करके यहाँ पर लिखना है, तो ये डी ऐसे फाइंड होगा। और आप एफ जानते हैं फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फिर आपके बाद उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी और डी की मल्टीप्लाई कर देनी है और फिर उनका ऐड कर देना है, और डिवाइड बाय क्या है सिग्मा एफ, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उन सबको ऐड कर देना है और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। आपको क्या मिल जाएगा, मीन फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो है वो स्टेप डेविएशन में, उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ और इनटू में एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए तो आप जानते हैं एज्यूम वैल्यू है, जो हम एज्यूम करने वाले हैं डाटा में से, एज्यूम वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर जो u होगा उसको हम फाइंड करेंगे d अपॉन में h, d अपॉन में h, u आप ऐसे फाइंड करेंगे। उसके बाद आपको, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू डी की जगह आप जानते हैं क्या, एक्स आई माइनस ए अपॉन में h। ठीक है, इस तरह से हम u को फाइंड करेंगे। तो u जैसे ही हमको मिल जाएगा तो u और f की दोनों की मल्टीप्लाई करके सम करेंगे और डिवाइड बाय f कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, मीन को फाइंड कर लेंगे, और इस तरीके को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना। अब इसके मैं एक एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक क्वेश्चन लेता हूँ इम्पोर्टेंट, और देन आप देखना कैसे इसको सोल्व किया गया है और आप इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको गिवन है फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। ठीक है, तो हमें जो गिवन डाटा है इसका हमें मीन निकालना है। अब ये जो हमको टेबल दी है ये हमको हॉरिजॉन्टल टेबल दी है, हम इसको पहले एक वर्टिकल टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम इसका मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड में कैसे आप यूज़ करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे इसको वर्टिकल टाइप में। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लास इंटरवल, और एक में आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, और एक में आपको लिखना है मिड वैल्यू। ठीक है, ये मैंने 3 कॉलम बना दिया। फर्स्ट इसमें मैं लिख देता हूँ क्लास इंटरवल, इसमें आपको लिख दो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसमें आप निकालेंगे मिड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्लास इंटरवल में हमको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हमको कितनी गिवन है, 5, 18, 15,
16 एंड 6। अब यहाँ पर हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमको क्लास इंटरवल दिया है इसमें इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो जो मिड वैल्यू निकलती है उसको हम x लिखेंगे और वो होगा हमारा L1 यानी लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और डिवाइड बाय 2। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 + 10 कितना होगा 20, 0 + 10 10 डिवाइड बाई 2 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसी प्रकार 20 + 10 30 डिवाइड बाई 2 15। इसी प्रकार 30 + 20 50 50 डिवाइड बाई 2 25। अब आप यहाँ देख लो यहाँ कितना का डिफरेंस मिल रहा है आपको 10 10 का ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा 35, उससे नेक्स्ट क्या जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास x ये रहा, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी f है। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड अभी यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में सीधा सीधा fx निकाल लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 5 ज़ा 25। देखो x तो ये है हमारे पास जो कि डाटा हो गया, जो कि हमने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाला है। फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी और डाटा जो x है उन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 15 की और 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 1 7, ठीक है। तो 15 8 20, ठीक है। और तो यहाँ पर जो आएगा 270 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 375, ठीक है। इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 35 की अगर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना मिलने वाला है 560। तो आपको कितना मिल जाएगा 560। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 270, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। इसके बाद आपको करना क्या है, सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ। जब सिग्मा एफ निकालेंगे तो इन सबको ऐड करना है आपको। इन सबको ऐड कर कितना आएगा, तो 5 और 18 कितना हो जाएगा 23। 23 में अगर 15 को ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा 38। 38 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो 44, और 44 में 16 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा हमारा 60। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ वही एक्स करेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स, इसको हम जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़कर हमको कितना मिलेगा 1500, ठीक। अब सिंपल सा हमारा फॉर्मूला मीन निकालने का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ आई का मान 1 से लेके n, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा, अब ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1500 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना है, वो हमको दे रखा 60। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और 6 को अगर 150 से डिवाइड की 150 को डिवाइड किया जाए 6 से तो कितना मिल जाएगा 25, है ना, क्योंकि 25 सिक्का 150 तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर मीन कितना आ गया आपका 25, ये हमारा आंसर है। तो ये जो मेथड है इसमें हमने कौन सा तरीका लगाया, डायरेक्ट मेथड। ये हमारा डायरेक्ट मेथड कहलाता है, हमारा डायरेक्ट मेथड। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम मेथड से मीन को फाइंड करना, इसको हम डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। और मीन निकालने का इसका जो तरीका होता है वो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, जहाँ पर जो a है वो एज्यूम वैल्यू है और f फ्रीक्वेंसी है, और d जो आप फाइंड करेंगे वो x माइनस a यूज़ करेंगे। एज्यूम वैल्यू जो एज्यूम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, उसमें से x में से एज्यूम वैल्यू को माइनस करना है तो आपको d फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एक हॉरिजॉन्टल टेबल दी होगी, आप इसको वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ करी, इसमें आपको 3-4 स्टेप यूज़ करने पड़ जाएंगे। 1 2
4 5, ठीक है। अब इसमें पहले हम लिख लेते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। इसमें हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, इसमें हम निकलेंगे मिड वैल्यू, इसमें लिख लेंगे मिड वैल्यू, यानी एक्स निकालना है, वो x1 प्लस L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर हम लिख लेंगे एज्यूम वैल्यू को हम अलग से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखते क्लास इंटरवल क्या है हमारा 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 और 35 से 40, ठीक है। उसमें फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे 5, 6, 8, 12, 6 एंड 3। अब आपको मिड वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे आप, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25, 25 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 12.5, ठीक है। इसी प्रकार 20 एंड 15 35, 35 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 17.5। तो आपको कितने का डिफरेंस दिख गया 5 का। तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या जाएगा हमारे पास, ये 12.5 है, ये 17.5 है, तो नेक्स्ट कितना आएगा, इसमें 5 ऐड करके 22.5, फिर आपको कितना मिल जाएगा, इसमें 5 ऐड करके 27.5, फिर आपको कितना मिल जाएगा 32.5 और फिर आपको कितना मिल जाएगा 37.5, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, एक वैल्यू को एज्यूम कर लेना है, लेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या मान लेते हैं, लेट कर लो ए जो है वो हम मान लेते हैं इसमें। अब जो मिड वैल्यू उसमें से ही आपको किसी एक को, ठीक है ना, एज्यूम करना है। अब आप क्या करेंगे, जो एज्यूम करो आप वो मिड वाली वैल्यू वो एज्यूम कर लो, ठीक है ना, ताकि उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। मानने को तो आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जो मिड वैल्यू होती है उसी को हम लोग ज़्यादातर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मिड वैल्यू 22.5 भी 27.5 भी है, तो इन दोनों में से आप कोई से भी ले सकते हैं। तो मैं 27.5 ले लेता हूँ, 27.5 मैंने मिड वैल्यू ए ले लिया जो कि एज्यूम मानी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो निकालना है वो आपको निकालना है डी। अब आप डी कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे x माइनस ए करके, यानी इसमें से इसी को माइनस करके आपको यहाँ लिखना है। यानी कि 12.5 में से अगर 27.5 को माइनस किया जाए तो कितना आएगा ये बताओ, ये आपको कितना मिल जाएगा 15, कितना मिलेगा 15, लेकिन कैसा माइनस के 15 मिलेगा, ठीक। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा माइनस के 10, 22.5 में से 27.5 जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 5 माइनस का, 27 में से आप 27 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 32.5 में से 27.5 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको प्लस का 5, 37.5 में से 27.5 जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा प्लस का 10, ठीक है। उसके बाद आपके पास डी आ गया। अब इसमें नेक्स्ट आपको जो लेना है वो लेना है एफ इंटू डी करना है, ठीक है। अब आप फ्रीक्वेंसी की और साथ ही साथ डी की आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ है हमारे पास, ये है और ये डी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो 15 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -75, 10 की 6 में करेंगे तो माइनस के 60, 5 की 8 में करेंगे तो माइनस के 40, 0 की 12 में करेंगे तो 0, 5 की 6 में करेंगे तो 30, 10 की 3 में करेंगे तो भी कितना आएगा 30। तो आपने डी की और एफ की क्या कर ली मल्टीप्लाई की। अब आपको यहाँ पर क्या करना है सिग्मा एफ डी, जैसे कि आपने फॉर्मूले में ऊपर दिखाया, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए। अब कैसे ऐड करेंगे तो आप देखो ज़रा, ये सारे के सारे माइनस वाले इनको आप ऐड कर लो और प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो।
तो आप देखेंगे 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, प्लस करेंगे किसको, इन माइनस वालों को। अब ऐड करो, तो अगर मैं इनको जोड़ूँ तो 60 और 40 100, और 100 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 175। ठीक है, अब अगर आप यहाँ 60 माइनस प्लस माइनस 175 हो जाएगा। अब अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलने वाला कितना है, इसको अब माइनस कर दो तो 70 और 40 110, यानी कि 105, तो आपको 105 मिल जाएगा माइनस का। ठीक है, यानी कि आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 105 या 10115। ठीक है, 115, तो कितना मिल जाएगा आपको 11। सो स्टूडेंट्स, अब मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा। ठीक है ना, तो हमें मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा। इसमें बेसिकली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ए प्लस ए, एज्यूम वैल्यू है, प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ, ये आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इनटू में एच। ठीक है, जो कि स्टेप डेविएशन मेथड है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में ये ज़्यादा मार्क्स का आता है, कम से कम 5-6 नंबर का आता है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, बस इसमें आपको स्टेप यूज़ करने हैं, बाकी कैलकुलेशन इतनी हार्ड है ही नहीं, अब इजीली कर पाएंगे। जहाँ पर ये जो u है आपको कैसे निकालना है, डी अपॉन में h, और d आप कैसे फाइंड करते हैं x माइनस ए, और डिवाइड बाय h। ये h कैसे वैल्यू निकालनी है आपको, a कहाँ से निकालनी है, मैं सब आपको इसमें बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें लिखा है 30 वुमेन्स आर एग्जाम इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing suitable method। तो हमें जो हमको सही मेथड लगी है उस मेथड से हमें क्या करना है, इसमें इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमको गिवन है कि हार्ट बीट्स के ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, कि पर मिनट्स, यहाँ पर क्या किया गया है, एक वुमेन्स 30 वुमेन्स की हार्ट बीट को एक डॉक्टर द्वारा चेक किया गया है। ठीक है ना, और उन्होंने ये देखा है कि जिसकी हार्ट बीट 65 से 68 के बीच में से 2 वुमेन है, 68 से 71 के बीच में जितने हार्ट बीट्स होती है वो कितने वुमेन्स है, 4 है, 71-74 के बीच में 3 है। इस प्रकार ये हमको एक रिकॉर्ड बना के दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें मीन फाइंड करना है। तो इसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने एक टेबल बना ली है इसमें पहले से, इनमें क्लास इंटरवल यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ पर अब हम मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मिड वैल्यू कैसे निकल जाएगी, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है और क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जब इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 66.5। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 66.5। फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 8 और 9 और 6 एंड 139 है ना, 9, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 33, तो 139 इसका टोटल ऐड करके आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 69.5। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया, 66.5 69.5, यानी कि 3 का डिफरेंस है। तो आप सिर्फ यहाँ पर 3 का डिफरेंस करके लिखते चलेंगे, तो 72 है ना, 72.5, फिर कितना आएगा 75.5, फिर आपको कितना मिलेगा 78.5, 81.5, और फिर आपको मिल जाएगा 84.5। ठीक है, उसके बाद आपको डी निकालना है। अब डी कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारी मिड वैल्यू है, इस मिड वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने कर लिया लेट एज्यूम वैल्यू जो ए हमने ली है वो हम ले लेते हैं इसमें से कोई भी मैं ले लेता हूँ बीच वाली वैल्यू 75.5। इस 75.5 हमने मिड वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है,
इसमें से x में से ये सारी x वैल्यू मानी जाती है, इसमें से हमें a को माइनस करना है, a जो हमने एज्यूम किया हुआ है। तो 66.5 में से अगर आप क्या करें, माइनस करें 75.5, तो आपको कितना मिलेगा 9। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 उसके 9 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो मिलेगा 6। ठीक है, तो कितना का मिल जाएगा माइनस के 6। अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, कितने का अंतर है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस के 3। फिर आपको कितना मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसी में से इसको माइनस करेंगे तो 0। फिर 78.5 में से 75.5 जाएगा तो आपको फिर कितना मिलेगा प्लस का 3। 81.5 में से 75.5 जाएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 6 प्लस का। और 84.5 में से 75.5 जाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 9 प्लस का। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको क्या निकालना है, अब इसके बाद आपको निकालना है यू कैसे निकलता है, डी में से डी को आपको एच से डिवाइड करना, डी ये वैल्यू है, इसको एच से डिवाइड करना। अब एच क्या चीज़ है, तो जो हमने डी है उस डी में से किसी भी एक वैल्यू को आपको एच कंसीडर करना है। जैसे आपने ए कंसीडर किया है, इसी तरह से आपको एच कंसीडर करना है। ठीक है, मानना है। तो अब आप क्या मानेंगे एच को, तो जिस तरह से ए हमने माना है कोई बीच वाली वैल्यू, तो आप भी कोई बीच वाली वैल्यू लेंगे, लेकिन बीच में तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो आप 0 नहीं लेंगे। ठीक है, 0 को छोड़कर बाकी कोई भी ले सकते, तो -3 ले लो या प्लस के 3। तो चलो हम +3 ले लेते हैं, तो मैंने +3 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो हमने प्लस का 3 ले लो या फिर माइनस का 3 ले लो, ये जो भी आपको मन करे वो ले लो। तो एच बराबर हमने कितना लिया 3। अब आपको करना क्या है, इस वैल्यू को जो आपने कंसीडर किया है एच, मैं यहाँ लिख देता हूँ एच ये हमने माना था और ये हमने ए माना था, इसको -9 को इससे डिवाइड करना है, यानी हर एक नंबर को आपको इससे डिवाइड करना है जो कि डी है। तो -9 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा -3। -6 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा -2। -3 डिवाइड बाई 3 1। 0 डिवाइड बाई 3 0। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब इसको इससे करना है ना, तो कितना आएगा 2 आएगा। 9 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ निकालना है एफ और यू करना है। ठीक है, एफ और यू, यानी फ्रीक्वेंसी को और जो अपने व्यू की वैल्यू फाइंड करी इसको मल्टीप्लाई करनी है। तो काइम फ्रीक्वेंसी आप ये रही, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना मिल जाएगा 6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना मिल जाएगा 8 माइनस का। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -3। 0 की मल्टीप्लाई 8 में 0। सो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं मीडियन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में माध्य का। मीडियन जो निकालने का फॉर्मूला है वो है L1, बेसिकली यहाँ पर L1 आएगा, L1 + n/2 - CF अपॉन में F इंटू मैच। ठीक है, L1 लोअर लिमिट है, n/2 जो कि हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो नंबर मिलेगा उसको 2 से डिवाइड करना, वो n/2 हो जाएगा। CF इस कम्यूटेटिव है ना, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और F फ्रीक्वेंसी और इंटू में H आएगा, जो हमारे पास H जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास H हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये एक हॉरिजेंटल टेबल आपको दे रखी है। ठीक है ना, इसको पहले वर्टिकल बना लेंगे और फिर हम इसको, और ये मीडियन निकालना तब है जब हमको डाटा जो है वो ग्रुप डाटा है। देखो ये ग्रुप डाटा होता है 0 10 10 20 20 से 30, ऐसा जब हमको गिवन होगा तो उसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जब हमको गिवन होगा तो हम देन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो बनाते हैं टेबल इसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वर्टिकल टेबल हम बना लेते हैं। इसमें आपको ज़्यादा लाइन नहीं, कॉलम नहीं बनाने, 1 2 3 बहुत है। ठीक है, और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप यहाँ पर लिखेंगे टीम लिख लेते हैं। ठीक है, और उसमें जो उसका इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 दे रखा है। ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा फ्रीक्वेंसी लिखना है, क्योंकि बारंबार तक गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 13 18 9 और 6।
ठीक है ना। और यहाँ पर आपको CF है ना, CF फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है ना। और जो CF फ्रीक्वेंसी है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहाँ पर वो कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा आपको करना क्या है, फर्स्ट वाला जो है आपको एज इट इज ऐसे नोट करना है, ठीक। फिर इस वाले में सेकंड वाले को ऐड करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, गॉट इट। ये क्या करना है, फर्स्ट वाले को आप ऐसे लिखेंगे, फिर इसमें सेकंड वाला ऐड करके आप यहाँ लिखेंगे। तो 4 + 13 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 यहाँ लिख देंगे। फिर 17 में ये ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 17 और 18 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 यहाँ लिख देंगे। फिर 35 में 9 ऐड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 75 और 9 कितना हो जाएगा, 44 यहाँ लिख देंगे। 44 + 6 करके यहाँ कितना आ जाएगा, 50। तो लास्ट में ये जो नंबर मिल गया आपको वो n मिल गया, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बस हमें ये n है, तो यहाँ n की जो वैल्यू आपको मिल गई है वो है 50। अब आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये n/2 करना है आपको। तो n हमारा नंबर जो है वो कैसा नंबर है, अच्छा ये इवन नंबर है, इसलिए आपको सिर्फ 50 / 2 करेंगे। और अगर ये ओड नंबर आता तो आप n+1 / 2 करते, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब इसमें आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25, ठीक है, 25। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो 25 कहाँ पर आएगा, जो CF हमको दे रखा है 25 कहाँ पर आएगा, तो आप देखते हैं 25 17 के जस्ट बाद आएगा, 75 के जस्ट बाद आएगा, जो कि 35। तो आपको जस्ट इसके बाद वाला लेना है, ठीक है ना। 25 यहाँ पर आएगा तो 35 आपको ले लेना है। इसके सामने वाला ये जो 18 है यही आपके लिए फ्रीक्वेंसी F हो जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 18, ठीक है। इसके सामने वाला ये आपको क्लास इंटरवल लेना है, और इस क्लास इंटरवल में ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको लोअर लिमिट है, तो आपको लोअर लिमिट L1 का आपको कितने मिल गए, 20, ठीक है, जो है ना। उसके बाद आपको लेना है क्या, फॉर्मूले में आपको क्या आता है, CF आता है, सेंचीमारा मात्रा, इसको हिंदी में सेंचीमारा मात्रा बोलते हैं। और वैसे क्या होती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये जस्ट इसके ऊपर वाली है, ठीक है ना, जस्ट इसके ऊपर वाली को ये CF होता है। तो CF जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास आ गया 70। बस आपको यही करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा मीडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मीडियन = ठीक है। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला आपके पास क्या है, L1 + n/2 - CF अपॉन में F, और इनटू में आ जाएगा H। ये H क्या चीज़ है, तो H है इनका डिफरेंस। कितना डिफरेंस है, 20 और 30, कितने का बीच का डिफरेंस है, 10 का, वो 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ मीडियन बराबर L1 आपको कितना यूज़ करना है, लोअर लिमिट 20, n/2 कितना गिवन है, 25, तो 25। CF आपको कितना दे रखा है, 17, तो 17। F आपको कितना गिवन है, तो यहाँ पर देखो 18, तो 18 आ गया। इनटू में H आपके पास कितना है, तो आप H यूज़ करेंगे 10, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब 25 में से 17 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया मीडियन बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 20+, ठीक है। यहाँ पर 20+, और यहाँ पर कितना आना है, 25 - 17 कितना बचेगा, 5 और 3 8, यानी 8/18, 8/18 और इनटू में 10। आप इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आएगा, 20 + 80/18, 2 से काट लो 40, 2 से काटो 9 आ जाएगा। तो ये आ गया 20 + 40/9। इसको जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 + 9 × 36 है ना, 36 पॉइंट ला के 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ 4 0, फिर वही चलता रहेगा 4 4 4। सो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं ग्रुप डाटा में मोड, ठीक है ना। मोड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मोड = L1 लोअर लिमिट प्लस F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0
माइनस F2, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज इनटू में H। यहाँ पर जो है हमें इसी तरह सीधा एक फॉर्मूला लगाना है छोटा सा प्यारा सा, और यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। ये बहुत ही इजी है और ठीक है ना, इसको आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। इसमें आपको करना है कि इन वैल्यू को फाइंड करना है और यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये मैंने लिया है, इसमें लिखा है द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिट इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में, ठीक है ना, कितने एज वाले स्टूडेंट्स, पेशेंट जो है वो एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, वो इसमें दे रखा है। 5 से 15 एज के जो हैं वो 6 हुए हैं एक साल के अंदर, 15 से 25 वाले 11 है। तो इस तरह से डाटा हमको गिवन है और इसका मोड फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपके सामने है, तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, सिंपल से आप वैल्यूज़ निकालेंगे। कौन कौन सी वैल्यू निकालेंगे, तो देखो ज़रा यहाँ पर ना, ये देखना है आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो आप देख रहे हो 6 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 23 है, 23 सबसे ज़्यादा है। तो आप इसी को बस आप ले लेना है, इसको आपको नाम रखना है F1, ये आपका F1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। इससे ऊपर वाले को जस्ट आपको F0 लेना है, इससे जस्ट नीचे वाले को आपको F2 लेना है, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या करना है, F1 23, F0 21, F2 14, ठीक। जस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी F1 है उसके सामने वाला आपको क्लास इंटरवल लेना है, और उसमें जो पहली वाली वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, ठीक है। तो आपके पास जो L1 हो गया, आपके पास में जो L1 हो जाएगा वो आपके पास में 35 हो जाएगा, F1 आपके पास में 23 हो जाएगा, F0 आपके पास में 21 हो जाएगा, F2 आपके पास में 14 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अब एक है हमारे पास H, ठीक है ना, वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है H, वो कितना है। तो यहाँ 35 और 14 कितने का डिफरेंस, 10 का, वही हमारे पास H हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 यूज़ करेंगे, ठीक। बस आपके पास सारी वैल्यू है, आपको यहाँ रख देना है। तो मोड इक्वल में L1 आपके पास कितना है, 35, ठीक है। F1 कितना है, 23, ठीक है। F0 21, ठीक है, अपॉन में 2 F1 कितना है, 23, माइनस F0 21, माइनस F2 14, क्लोज ब्रैकेट इनटू में H आपके पास कितना रखना, 10, ठीक है। चलो अब आपको करना क्या है, मोड इक्वल टू 35, ठीक है। अब आपको करना है 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 कितना आएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 23 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा। यहाँ पर 21 और 14 को अगर आप ऐड करो, क्योंकि माइनस माइनस वाला ऐड हो जाता है, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो माइनस में कितना मिलने वाला है, ये 35 इंटू में 10। तो यहाँ पर मोड इक्वल टू 35 टू 36 माइनस 35 कितना बचने वाला है, 11, ठीक है। यहाँ सिर्फ ठीक है, यहाँ 6 यहाँ 5, 11 बची, और यहाँ पर कितना आएगा, 2। इसको से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20 अपॉन में 11। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करो, 1 आएगा, पॉइंट फिर 9 बचेगा, पॉइंट बढ़ा के 0 तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा, फिर अच्छा इसको काटा हमने, 1 आ गया, ठीक है। फिर 9 बचा, 0.082 बचा, फिर 20 हो जाएगा। फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगा। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब आप आगे लिखने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। अब 35 इसमें ऐड करो 1.8 तो ये आ जाएगा 36.81, यही आपका मोड हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।